गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हमारा कुछ ऐसे पार्ट्स हमने डील करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्ट होते हैं सेल टॉपिक में। पहला, न्यूक्लियस। इन शॉर्ट मैं आपको हर एक वर्ड के बारे में एक छोटी सी चीज़ माइंड में सेटअप कर दूंगा। लाइक जैसे न्यूक्लियस इज़ व्हाट? न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन हाउस ऑफ सेल। इन शॉर्ट सेल की सारी एक्टिविटी, छोटी से छोटी एक्टिविटी जो भी ऑपरेट की जाती है वो न्यूक्लियस के थ्रू की जाती है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या क्या कैसे कैसे किस किस एक्टिविटी पे फंक्शन करता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सस्टेन करनी है। क्योंकि पूरे सेल के अंदर, जैसे अगर हम एग्जामिन करते हैं बेटा, पूरे सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा, आज हम न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे सेल ऑर्गेनल स्टार्ट होंगे। सेल ऑर्गेनल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, क्लोरोप्लास्ट, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लॉट्स ऑफ। तो मैं आपको ना एक एक वर्ड आपके माइंड में सेटअप कर दूंगा। लाइक जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया इज़ व्हाट? माइट्रोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल। और जैसे अगर मैंने आपके माइंड में डाल दिया गोल्गी बॉडी इज़ लाइक अ ट्रैफिक पुलिस बस वो चालान काटने के लिए नहीं होती बेटा। ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो एक्चुअल में पूरे ट्रैफिक को मेंटेन करती है, कहाँ से हमने रोकना है, किसको अलाउनेंस देनी है, लाइक दैट, इस तरीके से। तो वैसे ही हमारा फर्स्ट पार्ट, जो हम 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है? न्यूक्लियस। मैंने उसको एक डिफाइन किया, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? इट्स अ स्पेरिकल ओवल स्ट्रक्चर नियर सेंटर ऑफ द सेल। दिस इज जो आपको दिख भी रहा हो। अब उसका सिग्निफिकेंस हमें क्या समझाता है? सिग्निफिकेंस में लास्ट में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या है उसके सिग्निफिकेंस है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्लियर, एंड हेल्प इन द मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इन दोनों को मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे वो मूवमेंट और रिप्रोडक्शन में सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और कैसे वो कंट्रोल सेंटर है। बट उससे पहले हमारे लिए समझना ये बहुत ज़रूरी है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। वैसे हमारे माइंड में हमने छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या हैं, कैसे हैं, किसके बेसिस पे रहते हैं। बट हमने अगर एक छोटी सी बात समझें, यूकैरियोटिक एक ऐसा सेल है, जैसे हम कहते हैं इट्स लाइक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे अगर हम देखें, नो डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक लाइक अ बैक्टीरिया, जैसे अभी हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ वायरस जो आई गेस दिखता भी नहीं। आप चीज़ समझ रहे हो? तो उसकी बिहाफ पे हमने उसके फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। और एक डिस्टेंट न्यूक्लियस का मीनिंग है कि उसका जो न्यूक्लियस है कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस है और उसका बहुत सारा फंक्शनेटेड वैल्यूज़ होती हैं। और नॉन डिस्टेंस न्यूक्लियस ऑब्वियसली। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनल्स के बाद मैंने अभी बात करी कि बहुत सारी चीज़ें, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका प्लास्टोसाइट्स, साइटोप्लाज्म और माइट्रोकॉन्ड्रिया, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। और मैनी सेल्स ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। बहुत सारे प्रेजेंट भी होते हैं, इट्स नथिंग टू बी वरीड, बट मोस्टली नहीं होते, ठीक है। रीजन बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स डीएनए और प्रोटीन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अनडिफाइंड रीजन विद द न्यूक्लियोटिक एसिड इज टर्म एज न्यूक्लियोइड, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है। और न्यूक्लियस क्या होता है, वो बस्ट हो जाता है, तो उसमें छोटे छोटे स्पार्कल पॉइंट्स दिख रहे होते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का डायग्राम मैं आपको शो करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और आपको जब तक अगर नहीं क्लियर होता तो मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा। बट हमारे बीच में जो क्वेश्चन अराइज होता है वो इन दोनों के डिफरेंट शेड के ऊपर ही किया जाता है। एग्जाम्पल लाइक अ मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, लाइक अ बैक्टीरिया, ब्रूलगिन एल्गी, लॉट्स ऑफ। क्लियर दिस पॉइंट? हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ी सी और डिटेलिंग देते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमें क्या समझा रहा है? इसका स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक का हमें क्या समझाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ये हमारा आपको दिख भी रहा हो, इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये हमारे पोरिक स्ट्रक्चर छोटे छोटे जो हमारे डायग्राम में आपको दिख रहे हो, मैं PDF भेजूंगा तो वो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये कहते क्या हैं, इसको हम साथ साथ एक बार क्लियर करते चलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर बेटा? डबल लेयरिंग कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस।
क्योंकि न्यूक्लियस की डबल लेयरिंग कवरिंग होती है, क्योंकि ये बस्ट नहीं हो पाता पूरे के पूरे सेल में। अगर इन शॉर्ट बस्ट हो भी जाता है तो वहाँ पे वो सेल पूरा का पूरा डेड हो जाता है। अभी हम डेड सेल्स भी देखेंगे, वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक्सेट्रा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, अगर आपको दिख भी रहा हो तो ये डायग्राम में ये दिख रहा है, दिस इज़ द इंटरनल पार्ट, दिस इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए उन्होंने एक छोटी सी एक डेफिनेशन आपके सामने रखी है, वो क्या है, इज़ अ फ्लूइड एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी अंदर मटेरियल सस्टेन्ड है, वो सारा मटेरियल किसकी ऑब्जर्वेशन में है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोलॉस अगर आप देखो तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी एक पॉइंट है, इज़ लाइक अ न्यूक्लियोलॉस, ये जो आपको दिख भी रहा हो सर्कल। तो न्यूक्लियोलॉस का फंक्शन क्या है और कैसे होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान से भी देखना। स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म मे बी वन और मैनी नंबर ऑफ कंपोज्ड प्रोटीन एंड आरएनए। आरएनए आपको पता है क्या चीज़ है, नहीं पता तो हम भी आगे डिस्कस करते हैं। राइबोसोम्स फॉर्मेशन टेक प्लेस हेयर। अल्टीमेटली इसके थ्रू सारी चीज़ें, प्रोटीन हो, आरएनए हो, राइबोसोम्स हो, ये सारी चीज़ें फॉर्म्ड होती हैं। ये पूरा का पूरा जो हमारा एंड्रॉल पार्ट था, ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ यूक्रियोटिक के पार्ट को पढ़ा है। प्रोक्रियोटिक में ये सारी चीज़ें सस्टेन नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट जिसको हमने कहा क्रोमेट। क्रोमेटिन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इट्स अ थिन लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड टू द साइटो न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमेटिन के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और वो क्या क्या हैं, कंटेन लाइक डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन। डीएनए क्या है ये सबको पता है, डॉक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड्स, और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, क्लियर, और न्यूक्लियर प्रोटीन। तो ये तीनों चीज़ें फॉर्म्ड होती हैं पूरे के पूरे उस एरिया में, क्लियर। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन अगर आपको डायग्राम में मैं एक बार फिर से शो करूं तो वो आपको एक बार क्लियर कर दूं, ये था हमारे क्रोमेटिन्स, ये दोनों दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ये हमारे हेट्रो और रिव्यू। इट्स हेट्रोक्रोमेटिन, इट्स इक्विक्रोमेटिन। हेट्रो मीन्स आपको पता ही है, एक से ज़्यादा, और एक लाइक दिस, ठीक है। अब इनके थ्रू जो प्रेजेंट होते हैं नियर अबाउट इट्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को थोड़ा सा और डिफाइंड अच्छे से किया हुआ है, ध्यान से देखना। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, क्लियर, formed when chromatin condense together when the cell is about the divided composed DNA and nuclear proteins. मीन्स टू से ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो ये सारी चीज़ों को आगे इंक्रीज करते हैं और हमें एक पावर जनरेट करते हैं पूरे के पूरे सेल में। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम ही एक ऐसी सस्टेनिंग वैल्यू है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सस्टेन्ड होती हैं। अब आप कहोगे कि सर ये आपका क्रोमेटिन में भी था। अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस डायग्राम के अंदर, तो ये क्या है, क्रोमेटिन का ही एक पार्ट आता है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स इसी के अंदर बढ़ते हैं और क्रोमोसोम्स ही ये सारी चीज़ें हमें देते हैं। तो अब ये क्रोमोसोम जब हमें देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्रोमोसोम्स हमें क्या करते हैं, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस लाइक अ फादर, लाइक अ ग्रैंडफादर, जो भी चीज़ें हम उनसे ले रहे हैं वो हमारी इनहेरिटेंस है, क्लियर, जिसे हम हेरिडिटी भी कहते हैं। बट हेरिडिटी का कंटेंट जो हो जाता है वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब वो सिग्निफिकेंस को मैंने दो पार्ट्स में भी आपको समझाया था। पहला था कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि सबको चलाने वाला कौन है, न्यूक्लियस, और हेल्प करता है दो चीज़ों में, पहला मूवमेंट और दूसरा सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो उनको डिफाइन किया है यहाँ पे। मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आपको पता ही है कि लाइक राइबोसोम्स ही है जिसमें प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप प्रोटीन या डीएनए बोल लो या राइबोसोम्स बोल लो, इज द सेम थिंग। थ्रू न्यूक्लियर पोर्स फ्रॉम न्यूक्लियोलस टू साइटोप्लाज्म, जो भी मटेरियल अंदर न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है वो मटेरियल बाहर जाके किस में चला जाता है,
साइटोप्लाज्म में, तभी वो सारी एक्टिविटी को मेंटेन करता है. दैट इज नोन एज द पार्ट ऑफ मूवमेंट. नेक्स्ट वन, सेलुलर रिप्रोडक्शन. 1 से 2, 2 से 4 लाइक दैट. क्रोमोसोम्स कंटेन इन न्यूक्लियस प्ले अ सेलुलर रोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, 4 से 8 बनना, लाइक दैट. एंड जीन्स प्रेजेंट इनसाइड क्रोमोसोम्स, क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम में प्रेजेंट क्या है, जीन्स जो पेयर्स में होते हैं, डिसाइडेड द इनहेरिटी ऑफ करेक्टर. इनहेरिटी ऑफ करेक्टर का मीनिंग भी सेम ही है जैसे मैंने अभी बताया था. जो ऊपर इनहेरिटेंस का मीनिंग था फादर मदर से, वो करेक्टर लेके आना. लाइक प्लांट्स में भी ऐसा होता है, एक प्लांट की रूट को कट करके कहीं लगाया तो सेम प्लांट ही आता है, कोई और प्लांट जनरेट नहीं होता. क्लियर ये चीज़, इसको ध्यान से समझना. यहाँ तक था हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें आई, कैसे कैसे चीज़ें आई. हम एक बार अगर दोबारा समझना चाहेंगे तो आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं दोबारा से एक वीडियो एक और क्रिएट कर दूंगा. बट अभी के लिए यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस ओवर होता है, और न्यूक्लियस के बाद जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म का. अब अगर आप डायग्राम में देखो तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म वो है जो इनर एक्टिविटी, मतलब न्यूक्लियस के बाहर आके जो भी उसको मिला वो साइटोप्लाज्म हर एक ऑर्गेनल्स के साथ शेयर करता है. और वो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हम उसको एक बार समझते हैं. पहला पॉइंट हमें क्या समझाया बेटा, फ्लूइड इनसाइड द सेल एनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑब्वियसली लिटिल वेक्यूस. वेक्यूस का मीनिंग यहाँ पे था ऑलमोस्ट 80% इन वाटर. ऑल्सो टर्म एज, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉज. इसको हम क्या कहते हैं बेटा, साइटोसॉल. साइटोसॉल भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हम साइटोप्लाज्म ही करते हैं इसको. और मैनी सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही आते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो एक होली एरिया है न्यूक्लियस को छोड़ के, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का एरिया न्यूक्लियोप्लाज्म था, तो बाहर का एरिया कितना बचा, और सारा ही बचा, और सारा बचा हुआ एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म. तो उसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, और वो सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं. कंटेन्स, क्या करता है, कंटेन्स डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स. जो भी चीज़ें उसको मिल रही हैं उसमें डिवीजन करना, उसमें से प्रोटीन डिजॉल्व करना, सारी चीज़ें. डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो आपने देखा था अमीबा के थ्रू भी तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अपनी बॉडी से आउट कर देना. अब नाउ द थर्ड वन, ऑर्गेनल्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, ईच परफॉर्म्ड ए स्पेसिफिक फंक्शन विदाउट विच द सेल कैन नॉट बी फंक्शन एज होल. मतलब सबका अपना अपना फंक्शन है. जो भी फंक्शन की एक्टिविटी, जैसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इज अ नेटवर्क. क्लियर, तो वो नेटवर्क जो भी सस्टेन्ड हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिस पे हो रहा है साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस से, तभी हम आगे कुछ कर पा रहे हैं. क्लियर. तो नाउ नेक्स्ट वन, कंट्रोल द शेप ऑफ द सेल ऑफ द एक्सटेंट. तो जो भी शेप देगा वो तो साइटोप्लाज्म में देगा, जैसे भी अंदर से प्रेशर आएगा. एंड द लास्ट, हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इल्यूजन्स एंड नो. इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है, द नॉन सोलेबल मॉलिक्यूल्स फॉर्मेटिंग इन साइटोप्लाज्म. कोई और चीज़ अंदर से हमें बाहर से हमें नहीं मिलती, जो भी मिलती है वो हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है. अभी हमने रेस्पिरेशन का वर्ड अभी ढंग से पढ़ा नहीं है, तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ वाटर. बट ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस नहीं है, ये अलग तरीके से रेस्पिरेट किया जाता है. तो तभी आपको यहाँ पे और इसकी डिटेलिंग नहीं दी. तो अगर हम लास्ट पॉइंट को कंसीडर ना भी करें और ना भी पॉइंट में लिखें, क्योंकि सिग्निफिकेंस के लिए हमारे लिए 3 पॉइंट्स लॉट है, फिर भी आप 4 तक लर्न कर सकते हो, 5th ओके है. अगर आपने करना है एक्सटेंड तो आप कर सकते हो. क्लियर बेटा. तो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें करने वाले हैं, बिकॉज हम सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. होपफुली सारे ना हो पाएँ, बट हाँ मोस्टली हम नेक्स्ट क्लास में सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वैक्यूल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, एवरीथिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हमने एक बेसिक चीज़ की, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. क्लियर. न्यूक्लियस द ब्रेन हाउस ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म द बेस ऑफ सेल, इन शॉर्ट द ऑलमोस्ट द वाटर ऑफ सेल, जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स सारे के सारे सस्टेन्ड रहते हैं. क्लियर बेटा. थैंक यू.